नंदी के एक बार से ही भोलेनाथ गजासुर के पेट से बाहर आ जाते हैं। भोलेनाथ के बाहर आते ही सभी देवता अपने आप मुक्त हो जाते हैं। फिर गजासुर महादेव से प्रार्थना करता है कि मैं अपने कर्मों से अब कोई भी वरदान मांगने का अधिकार खो चुका हूँ। एक अंतिम वरदान देने की कृपा कीजिए। मुझे वरदान दीजिए कि मैं किसी न किसी रूप में सदा आपके साथ रहूं, सदैव आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा रहे। तो महादेव कहते हैं कि दंड तो तुम्हें मिल गया, किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान अवश्य दूंगा। महादेव गजासुर को वरदान देते हैं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि आपका कैलाश जाने का समय हो गया। देवी पार्वती आपकी बरसों से प्रतीक्षा कर रही है। उधर माता पार्वती को दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। उसे देखकर वो समझ जाती है कि महादेव कैलाश लौट रहे हैं। तभी उनको याद आता है कि माता लक्ष्मी ने उन्हें एक लेप दिया था और कहा था कि तुम चिंता मत करना, महादेव जल्दी ही लौटेंगे। तुम इस लेप को लगाकर मंगल स्नान करो। माता पार्वती उस लेप से स्नान कर रही थी। तभी माता पार्वती उस लेप से एक मूर्ति बनाती और उससे बातें करने लगती है। तभी उन्हें पुनः व्रत के बारे में याद आता है कि कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और उनको वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो माता पार्वती उनसे वरदान मांगते हैं, त्रिदेवों की भांति, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जिसके अंदर सारा गुण हो। तो भगवान विष्णु ने माता पार्वती को ये वरदान दे देते हैं। फिर माता पार्वती मूर्ति को अपनी संपूर्ण शक्ति से आशीष देती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो मूर्ति आकार लेकर एक बालक का रूप ले लेती है।